प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला है। कह रहा है कि विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यदि दंपति बच्चा है, दंपति का मतलब क्या होता है, माता पिता जो शादीशुदा होते हैं दोनों लोग, ठीक ना, यानी कि पति पत्नी। यदि दंपति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, ठीक ना, सक्षम नहीं है तथा ऐसे दोष को ठीक करने का इलाज संभव नहीं है तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चे पैदा करने में सहायता की जा सकती है। ठीक है, अगर दंपति जो जो पति पत्नी होते हैं, ठीक ना, जो लोग होते हैं दोनों लोग, अगर वो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है उनमें तो एक इलाज इसमें संभव है। ठीक है, क्या है देखिए, तो कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उन्हें बच्चे पैदा करने में सहायता की जा सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। यही तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक ना। अब देखिए पात्र निषेचन, इसमें एक हेडिंग है, देखिए पात्र निषेचन। इसमें क्या होता है बढ़िया समझिएगा, एक बार समझ लिए ना तो पेपर में फोड़ देंगे, उसी तरह लिख देंगे। एक बार समझ लिए तो देखिए पात्र निषेचन, IVF, इसको इंग्लिश में बोलते हैं IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि में शरीर के बाहर बाहर यानी कि परंतु अंदर जैसी स्थितियों में आप ये कोष्टक वाली बात को छोड़िए तब समझ में आएगा। देखिए इस विधि में शरीर के बाहर पात्र में निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। ठीक ना, पात्र का मतलब समझते ही हैं, बर्तन होता है, किसी प्रकार का कोई मतलब उनके पास होगा औजार, ठीक है, उसी में क्या करते हैं निषेचन करवाते हैं और निषेचन करवाने के बाद भ्रूण उसमें तैयार किया जाता है। ठीक है, पात्र में क्या किया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है। इस तकनीकी का विकास यूके के, ठीक ना, यूके के पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने के द्वारा 1978 में किया गया था। कब किया गया था, 1978 में किया गया था। कहाँ पर, यूके में किया गया था। किसके द्वारा, पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक ना, तो इसका खोज हो चुका है, कब हुआ था, 1978 में। ठीक है, बहुत साल पहले हो चुका है। तो ये तकनीकी मतलब ये जारी है। ठीक है, ये मतलब जिनके नहीं हो रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, ये तकनीकी को मतलब उपयोग में लाते हैं। दूसरी पॉइंट है जिफ्ट क्या है, देखिए जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक ना, देखिए इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा विकसित युग्मनज को एक दिन पश्चात स्त्री की फैलोपियन अंडावाहिनी में, ठीक ना, अंडवाहिनी में नलिका में स्थानांतरित करवाकर गर्भधारण करवाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम निषेचन करवाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्यों द्वारा होता है, डॉक्टरों द्वारा होता है। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, उनका मतलब वो लेकर के स्पर्म लेकर के उसमें सिरिंजी द्वारा या फिर किसी भी अपने तकनीकी से डालते ही होंगे, ठीक ना, तो उसको क्या किया जाता है, गर्भाधारण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तकनीकी हो गई। दूसरी पॉइंट हो गया आपका। तीसरी पॉइंट है गिफ्ट क्या है, देखिए GIFT का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, देखिए इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों को प्राप्त कर उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शुक्राणु, ठीक ना, जो शुक्राणु होता है उसको और अंडाणु जो होता है, ठीक ना, जो ओवम से निकलता है उसको, अंडाणु को, और शुक्राणु जो आपका पेनिस से निकलता है उसको, ठीक है, उसको दोनों को प्राप्त कर उसे फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। दोनों क्या किया जाता है, एक जगह जुटाया जाता है। ठीक है, एक जगह क्या इकट्ठा किया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन क्रिया पूर्ण होती। इसी जिस नलिका में उनको इकट्ठा किया जाता है उसी नलिका में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती, यानी कि ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं वहीं पर मिल करके मतलब क्रिया कर लेते हैं। ठीक ना, निषेचन की क्रिया वहाँ पर इनकी पूर्ण हो जाती है। अरे यहाँ पर दिख नहीं रहा था, देख लीजिए, वहाँ पर क्या होता है, स्थानांतरित किया जाता है तथा फैलोपियन नलिका में ही निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। उनका जो निषेचन क्रिया है वो क्या होता है, वहाँ पर पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए और कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक।